Hello and a very good evening students. First of all, I would like to wish you a very happy new year. जैसे कि अब आपका नया साल स्टार्ट हो चुका है तो हम आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नया सा टॉपिक लेकर जो आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल कर सामने आता है, मोटिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन, क्योंकि हर फील्ड में काम आता है। मोटिवेशन हर जगह ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन के बारे में इससे पहले मैं आपको बताऊं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स आगे के लिए मिलते रहें और सभी न्यू वीडियोस जो भी आती हैं आपके चैनल पर वो आपको प्रोवाइड होती रहें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है? तो मोटिवेशन की अगर बात की जाए तो मोटिवेशन होता है विल टू वर्क, किसी काम को करने की हमारी इच्छा, एबिलिटी को शो करता है। अब मोटिवेशन अगर देखा जाए तो मोटिव वर्ड से लिया गया है, जिसमें हमारी कुछ डिजायर्स हैं, हमारे कुछ गोल हैं। मोटिव को क्या कहा जाता है? हमारा गोल। तो मोटिवेशन हुआ एक ऐसा रास्ता जो हमें हमारे गोल तक पहुंचा दे, जो हमें हमारे प्रॉपर मोटिव, एक प्रॉपर डिजायर्स को पूरा करने में हेल्प करे। हमारी कुछ इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं तब पूरी होती हैं जब हम प्रॉपर तरीके से मोटिवेटेड हो, हमें पता हो कि हम उन्हें इच्छाओं को कैसे पूरा करना है ना। तो मोटिव जो होता है वो होता है हमारी डिजायर्स के बारे में बताया गया, यानी हमारा गोल क्या है, किसी काम को हम कैसे कर सकते हैं, हमारी इच्छा। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। ये एक प्रोसेस है जिनमें हम लोगों को इंक्लूड करते हैं, उनको बताते हैं कि वो और भी अच्छे तरीके से, वो अपना बेस्ट और भी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। दे आर एबल टू डू देयर वर्क राइट। वो अपना काम और भी अच्छे तरीके से, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और भी अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेटर्स। तो मोटिवेटर्स की अगर बात की जाए तो मोटिवेटर्स होती हैं टेक्निक्स। मोटिवेटर टेक्निक्स मतलब किन टेक्निक्स का यूज करके हम एक पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं। वो टेक्निक चाहे प्रमोशन टेक्निक हो, चाहे वो टेक्निक एम्प्लॉयज को बोनस प्रोवाइड करने वाली टेक्निक हो। अब आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा होता है ना, जब हम उसको बोलते हैं कि अगर आप एक पेज का काम अपना कंप्लीट करोगे, यानी अगर आप एक पेज कंप्लीट करोगे तो आपको टॉफी मिलेगी, तो वो बच्चा क्या करता है, वो टॉफी के लालच में उस काम को और भी अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि हमने उसको मोटिवेट करने की एक पॉजिटिव टेक्निक देख ली है कि हम उसको टॉफी देंगे अगर वो इस काम को कंप्लीट करेगा। ऐसे ही एम्प्लॉयज के साथ होता है कि अगर हमें अपना गोल अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, तो सुपरवाइजर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को प्रमोशन दे देते हैं, उनको बोनस प्रोवाइड करने के लिए बोल देते हैं कि हम आपको बोनस या प्रमोशन देंगे अगर आप इस काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे, पूरे प्रॉपर टाइम पर अगर ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, है ना। तो जिस वजह से उनका एक प्रॉपर मोटिव समझकर एम्प्लॉयज काम को और भी अच्छे तरीके से करने लगते हैं, क्योंकि वो मोटिवेट हो जाते हैं, है ना। इट मे बी इन पॉजिटिव वे और मे बी इन नेगेटिव वे राइट। तो अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि मोटिवेशन के क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या क्या है, मोटिवेशन किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले जो मोटिवेशन होता है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है। साइकोलॉजिकल मतलब ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अब किसी भी पर्सन को हम फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए। अगर किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि आपको अभी ये काम कंप्लीट करना है, करो, बिल्कुल करो, तो वो जिद्दी बिल्कुल नहीं, वो जिद में बिल्कुल नहीं करेगा उस काम को, क्योंकि हम उसको फोर्स कर रहे हैं। तो फोर्सफुली हम किसी भी पर्सन से कोई काम नहीं करवा सकते। कोई भी काम अगर हमें किसी पर्सन से करवाना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसकी या तो अच्छाई करनी पड़ेगी, या उसको कुछ ऐसा लालच देना पड़ेगा, या कोई अच्छे तरीके से उससे बिहेव करना पड़ेगा कि वो उस काम को सही तरीके से कर सके। तो सबसे पहले ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते हैं काम करने के लिए। हाँ, उनको मोटिवेट किया जा सकता है, उनकी एबिलिटी को उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, एबिलिटी उन्हें बताया जा सकता है कि उनके अंदर एबिलिटी है उस काम को करने की। उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा देकर, एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव कर कर, अगर हम एक अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं उन लोगों से, तो वो उस काम को और भी अच्छे तरीके से करेंगे। अब सपोज कीजिए अब किसी इंसान को बोल दिया जाए कि अगर आपको एक नया घर खरीदना है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि आप उस घर को खरीदने के पैसे जुटा सके। तो वो इंसान का गोल क्या हो जाता है, उसका मोटिव क्या हो जाता है कि उसको घर खरीदना है। और जब वो उसको घर खरीदना है तो उसको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। पैसा इकट्ठा करने के लिए उसको काम अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि मोटिव एक बना दिया जाता है जिसमें मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉय को कि वो और काम अच्छे तरीके से करे। नेक्स्ट होता है जो मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को। ये क्या करता है, हमारा एक गोल बना देता है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि अगर बच्चे को बोला जाए कि जब आप एक पेज कंप्लीट कर लोगे तो आपको टॉफी मिलेगी, वही एम्प्लॉयज के साथ होता है। उनको क्या बोल दिया जाता है कि अगर आप इतने प्रोडक्ट्स इतने टाइम में बनाएंगे तो हम आपको प्रमोशन या बोनस दे देंगे। तो जब हम उनको एक ये इस तरीके की स्कीम्स बोल देते हैं, प्रमोशन या बोनस वाली, तो एम्प्लॉयज अपने काम को और भी अच्छे से करते हैं, जो उनका क्या बन जाता है, गोल बन जाता है। तो मोटिवेशन क्या करता है, ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन जो होता है, जब हम किसी इंसान को मोटिवेट करते हैं
तो वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और निगेटिव वे में भी हो सकता है ना। अब चलिए छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आप छोटे बच्चे को कोई काम करवाते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, या तो आप उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे पॉजिटिव वे में, या तो आप उसको बोलेंगे हाँ जी बेटा अगर आप ये काम करोगे इतने अच्छे तरीके से करोगे तो आपको गुड मिलेगा, है ना। हम उसको और भी ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं, तो हम उसको पॉजिटिव वे में बता रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम उसको डांट कर बोल देते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करोगे ना तो आपकी पिटाई हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो हो गया नेगेटिव वे में अपने काम को करवाना। मोटिवेशन तो हुआ लेकिन एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ। ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ होता है, जब हम एम्प्लॉयज़ को बोल देते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट इतने टाइम में कंप्लीट कर दोगे तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ये हुआ पॉजिटिव मोटिवेशन। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं कि अगर आप ये काम इतने टाइम में कंप्लीट नहीं करते हो तो आपकी सैलरी काट दी जाएगी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपका बोनस हटा दिया जाएगा, तो एम्प्लॉय काम तो करेगा लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन पर डिपेंड करता है कि हम मोटिवेट किस तरीके से कर रहे हैं। कई बार पॉजिटिव मोटिवेशन काम नहीं आता तो नेगेटिव मोटिवेशन को अपनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, ये इतना इजी नहीं है। किसी भी इंसान को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं होता है कि सामने बैठे हुए इंसान को कुछ भी बोल दिया और वो मोटिवेट हो गया, एकदम काम करना स्टार्ट कर दिया। नो, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। ये बहुत हार्ड टास्क होता है जिसमें हमें इंसान की नीड्स को देखना पड़ता है कि किसी भी इंसान की क्या नीड्स हैं, उनको क्या क्या चाहिए, क्या डिज़ायर्स हैं, वो अगर उस काम को करेंगे तो वो किस नीड के बेस पर करेंगे, है ना। तो ये देखना होता है कि ये कॉम्प्लेक्स टास्क है। जो भी इंसान मोटिवेट कर रहा है वो सबसे पहले सामने वाले पर्सन की नीड को जज करे। अगर नीड पता चल जाती है तो उस नीड को फुलफिल करने की कोशिश करे। जिस भी वे से नीड फुलफिल हो रही है तो इंसान अपने आप अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट आता है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मोटिवेशन लगातार चलता रहता है, क्योंकि क्या होता है जब इंसान की नीड्स होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती। होता है ना कि आज हमें ज़रूरत है कि आज हमें एक घर चाहिए, है ना। अब हमने एक घर ले लिया, अब अगले दिन हमें ज़रूरत है कि हमें एक कार चाहिए। तो क्या होता है, इंसान के जो डिज़ायर्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, तो इसीलिए उनको क्या चाहिए होता है, टाइम टू टाइम मोटिवेशन चाहिए होता है कि वो अपने डिज़ायर्स के लिए और भी ज़्यादा आगे मेहनत करें। तो जो मोटिवेशन होता है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि लगातार एक फ्लो में चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो अभी हमने क्या किस बारे में बात की है कि मोटिवेशन होता क्या है। तो मोटिवेशन का सबसे पहला वर्ड होता है मोटिव। हमारा गोल क्या है, उस गोल को फुलफिल करने का क्या एक होता है प्रोसेस, जिसको क्या कहा जाता है, मोटिवेशन। और जिस प्रोसेस के थ्रू उसको फुलफिल किया जा रहा है, जो टेक्निक्स हैं वो क्या कहलाती हैं, मोटिवेटर्स। ये टेक्निक्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं, ये टेक्निक्स नेगेटिव भी हो सकती हैं, यानी हाँ में भी हम इसको कर सकते हैं और ना में भी कर सकते हैं। एक होता है हम किसी को अच्छे तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं और एक होता है हम किसी को बुरे तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। एक होता है बच्चे को प्यार से समझाने वाली बात और एक होती है उसको डांट कर समझाने वाली। तो वही बात यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के साथ आ जाती है कि अगर उनको डांट कर बताया जाए तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन के अंडर में आता है, सॉरी अगर उसको सही तरीके से प्यार से समझाया जाए तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन है, और अगर उनको डांट दिया जाए कि हाँ अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो आता है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन में, नेगेटिव आपका मोटिवेशन, सॉरी। फिर अगर हमने बात की है साइकोलॉजिकल नीड्स की, तो ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, ये किसी पर फोर्स नहीं किया जा सकता, हम किसी को फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते। जब तक उस इंसान की अंदर से इच्छा नहीं होगी, जब तक उसके अंदर कोई इनर फीलिंग नहीं आएगी उस काम को करने की, वो उस काम को सही तरीके से करेगा ही नहीं। नेक्स्ट बात हो रही है, इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो ये एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इंसान अपने गोल की तरफ देखता है। अगर उसको पता है कि मुझे घर खरीदना है तो उस घर को खरीदने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी, जब मैं मेहनत करूंगा तभी वो घर खरीद सकता हूँ। नेक्स्ट ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट ये कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, यानी इतना ईजी नहीं होता जितना दिखता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इसमें पहले ह्यूमन नीड्स को सर्व करना होता है कि सबसे पहले ये देख लीजिए किसी इंसान की इच्छाएं और डिज़ायर्स क्या हैं, उन डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके बाद ही आप किसी इंसान को मोटिवेट कीजिए। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। मोटिवेशन कभी नहीं रुकता है, मोटिवेशन जहाँ रुक जाएगा वहाँ इंसान ही रुक जाएगा, क्योंकि क्या होता है हर स्टेप पर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं आकर आपको मोटिवेट कर कर चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। होता है ना ऐसा कि आपकी फैमिली में से कभी ना कभी कोई आपको आकर बोलेगा, सपोज कीजिए आप एग्जाम देने गए हैं, एग्जाम देने जब आप जा रहे हैं तो आपके पापा आपको जाते हुए बोल रहे हैं कि बेटा और अच्छे से करके आना, तुम कर सकते हो, तो वहाँ भी आप मोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, अपने इस वीडियो में हमने जितनी बात की है फीचर्स के बारे में, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी आती है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
कि आगे जो मोटिवेशन है उसकी थ्योरीज क्या है, मैस्लो के अकॉर्डिंग क्या थ्योरीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है मैस्लो थ्योरी के ऊपर, तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। मोटिवेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पूरा वीडियो को देखिएगा और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।